इस साल 5 नवंबर 2024 से नहाई खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होगी और 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को जल अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। 4 दिवसीय छठ महापर्व में छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है और छठी मैया निसंतानों को संतान सुख का वरदान देती हैं। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है। छठी मैया को सृष्टि की रचयिता या प्रकृति की देवी माना जाता है। छठी मैया को माता का स्वरूप माना गया है, जो संतान की रक्षा और समृद्धि के लिए आराधना करने वाले भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार छठी मैया भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय भगवान की पत्नी हैं। इनकी पूजा अर्चना से वैभव, सुख समृद्धि, आरोग्यता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक इनकी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं छठ मैया और सूर्यदेव की पूजन विधि। राजा प्रियव्रत के घर में मृत संतान का हुआ जन्म। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। देवी पष्ठी की कृपा से प्राप्त हुआ पुत्र। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को रखा जाने लगा व्रत। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुण्य प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हुई। त्रेतायुग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्यदेव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था।